जरा एक दो बार मेरे साथ भी जोर से हरि बोल बोलिए, हरि बोल, हरि बोल। महाराज जी ने कहा ना कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और उधर बंगाल से लेकर के गुजरात तक सारा भारत किसी किसी रूप में यहाँ समाहित है। तो सारे भारत तक आवाज जानी चाहिए। और यहाँ जो हम हैं, हमारे स्वर आरती आरती जो लाखों करोड़ों महाराज के चाहने वाले लोग, उनके आरती में चरणों में प्रणाम करने वाले लोग सोशल मीडिया से दूसरे माध्यमों से महाराज से जुड़े हैं, वो भी आपकी आवाज को सुने। इसलिए एक बार जोर से और बोलिए, हरि बोल, हरि बोल। और उधर वाले नहीं बोल रहे हैं, कमजोर आवाज बोलिए, हरि बोल। एक बार मेरे साथ फिर ये कहिए, कामा के कन्हैया की, कामा के कन्हैया की। हम में से हर किसी के मन के कन्हैया की, लाठी वाले भैया की, लाठी वाले भैया की। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज कामा की इस पवित्र मिट्टी को मुझको प्रणाम करने का सौभाग्य मिला है। ये दूसरी बार मिला है और दोनों बार इस ऐतिहासिक आध्यात्मिक धरती में मैं महाराज श्री की कृपा से ही, उनके सानिध्य से ही, उनके दर्शन करने की लालसा से ही यहाँ आया। एक ऐसी धरती है, ऐसी पवित्र मिट्टी है। आज हरि चैतन्यपुरी महाराज के रूप में इस धरती की, इस मिट्टी की जो आध्यात्म की खुशबू है, वो देश का तो कोई कोना छूटा अछूता नहीं है, बल्कि दुनिया का भी कोई कोना शायद ही अछूता है। महाराज श्री, यदि मेरा अनुमान सही है, हाँ जी, तो आप 70-80 से ज़्यादा देशों में 103 देशों में आपका उद्बोधन हो चुका होगा। और जहाँ उद्बोधन नहीं भी हुआ होगा, वहाँ महाराज श्री की सीख, उन्होंने अभी आपसे, हमसे सबसे कहा ना कि सृष्टि तभी महान है जब उसको देखने वाली जो दृष्टि है वो पवित्र। तो जो दृष्टि है उसका अपना महत्व है। और महाराज श्री सबको एक भाव से, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मेरी श्रद्धा का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि यहाँ केवल भक्त का महत्व है। महाराज श्री के चरणों में केवल इंसान का महत्व है, उसकी प्रभुता का महत्व नहीं है, उसके धन और आडंबर का महत्व है। और यही कारण है कि महाराज श्री जहां जहां जाते हैं खुशियां बिखेरते हैं। मैं अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआत के चरणों में था और महाराज श्री भी आज से उस समय करीब 40-45 साल के जवान, 40-45 साल के पीछे के हरि चैतन्य होंगे। और उस समय मुझको उनके दर्शन करने का मौका मिला था। आज भी ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो आपको रानीखेत में, उत्तराखंड के पहाड़ों में, कई ऐसे आध्यात्मिक और चमत्कारिक
महाराज से जुड़े हुए प्रसंगों को बताते। लेकिन महाराज श्री की महत्ता इस बात में है कि इन्होंने उन चमत्कारों को उसको आडंबर का रूप नहीं दिया, बल्कि उसको एक ईश्वर प्रदत्त गुण के रूप में, ईश्वर प्रदत्त गुण के रूप में आप सबको, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उसको सुरक्षित रखने का काम किया। उस पर केवल आपका हमारा अधिकार है, उस पर आडंबर जो ये आज कई तरीके के ढोंग चलते हैं, किसी तरीके की बातें चलती है, उनका कोई उस पर अधिकार, उसका कोई दखल नहीं। आप हमारे देश के अंदर हम सौभाग्यशाली हैं कि लाखों करोड़ों संत हैं, और ये तो भारत तो देवभूमि है, और ये देवभूमि का तो हर व्यक्ति संत है, हर माँ बहन संत है। लेकिन उन संतों में भी जो संत हैं, मगर उन संतों की भारी भीड़ में, बड़ी सी भीड़ में, चमत्कारिक भीड़ में, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे मान और पदवियों के साथ जो उनकी भीड़ है, उसमें महाराज श्री अकेले लाठी लिए हुए सबके आम जन के लाठी वाले भैया के रूप में खड़े दिखाई देते हैं। तो ये शक्ति, ये ताकत है जो महाराज श्री को और सबसे उस बड़ी भीड़ से अलग करती है। परमपिता परमेश्वर सबका कल्याण करे, और उस कल्याण का रास्ता गुरु ही दिखाता है। और आज लाखों आस्थावान लोग आपके प्रवचन को सुनने के लिए सुन रहे होंगे, सुना होगा लोगों ने। जो लोग किसी कारणवश नहीं भी सुन पाए होंगे, तो आज तो रिकॉर्ड हो जाता है, रिकॉर्डिंग के जरिए कुछ लोग उसको सुनेंगे, कुछ आज सुनेंगे, कुछ कल सुनेंगे, अपने जीवन को सार्थक करने का काम करेंगे। और मुझे पूरा हमारे देश के अंदर जब तक निर्लिप्त भाव से ईश्वर का रास्ता बताने वाले आप जैसे गुरु हैं, भारत हमेशा सनातन के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। जो हमारी सनातन की परंपरा है, जो हमारे सनातन का सबसे महानतम गुण, वो निरंतर है। इसलिए निरंतर है क्योंकि वो सबको जोड़ करके चलता है, सबको समाहित करके चलता है। विवेकानंद जी सनातन के सबसे बड़े महाराज श्री जानते हैं कि वो पहले प्रवक्ता थे आध्यात्म के, सनातन के, जिन्होंने दुनिया के पटल पर हमारे आध्यात्म की और हमारे सनातन की शक्ति को लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। तो उन विवेकानंद महाराज ने भी कहा कि जो घृणा करता है वो धर्म नहीं है, और जो घृणा करता है उसको वो धर्म का पालन करने का उसको कोई अधिकार नहीं। तो ये जो सनातन धर्म है, ये सबको अंगीकार करने वाला, सबको साथ लेकर के चलने वाला धर्म है। इसीलिए इस धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की भावना की बात कही गई है। और महाराज श्री उसी सर्वधर्म संभाव, उसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भारत के कोने कोने में लेकर के चलते हैं, और दुनिया के कोने कोने में लेकर के चलते हैं। यही उनका देश की तरक्की के लिए भी और विश्व की शांति के लिए भी, विश्व में सबका कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो, जो ये सनातन का संदेश है वो उनके मुखार बिंदु से गूंजता रहता है। इसलिए कितना ओझ है उनकी वाणी, कितना ओझ है उनकी वाणी। घंटों प्रवचन दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वाणी का ओझ बढ़ता जाता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी वाणी से ईश्वर बोल रहा हो, ईश्वर अपनी बात कह रहा हो, अपनी भावना को कहने का काम कर रहा हो। तो ये ईश्वरत्व महाराज श्री आप में, आप तो हम भक्तों का कल्याण करेंगे, आप तो हाथ उठा करके हमको आशीर्वाद देंगे। और हम सब भी विनती भाव से भगवान से कहना चाहते हैं कि ये ईश्वरत्व का भाव आप में
अक्षुण बना रहे और प्रखर हो और प्रबल हो, ताकि हम सबका कल्याण हो। आप सबका धन्यवाद। एक बार फिर बोलिए हरि बोल, हरि बोल। बहुत 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 रावण जी को यहाँ छोटी आरती